हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं वो, व्हाट्स ऑन देयर माइंड। जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में छाया हुआ है, जो आपके दिल से बिल्कुल जाता नहीं है, दिमाग से बिल्कुल जाता नहीं है, उस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है हम पता करेंगे। रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर किसी की एनर्जी के साथ मैच करे। तो अगर आपको आपकी एनर्जीज मैचिंग लगती हैं तो ही आप आगे की रीडिंग देखिएगा। ठीक है, ये टैरो डेक्स है और बाकी सारे ओरेकल कार्ड्स है और ये मैसेजेस कार्ड्स हैं। इनसे हम डीपली जानेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, डिटेल में कवर करेंगे हम। और लास्ट में एंजल कार्ड से आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, जिससे कि आपको ये क्लैरिटी मिले कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पहले हम आपकी एनर्जी चेक करते हैं, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम लीजिए मन में, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो। अगर आपके पास फोटोज हैं तो वो भी देख सकते हैं, इससे ज़्यादा एनर्जी चैनलाइज होती है क्लियरली। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल। अगर आप मेल हैं तो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के लिए देख सकते हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो अपने मेल काउंटर पार्ट के लिए। ठीक है, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए कि वो आपको क्लियर गाइडेंस दें। ओके, वी हैव अथॉरिटी, मूविंग ऑन, discontent and boredom, triumphant success and firm foundation. के कुछ कार्ड्स और निकाल लेती हूँ मैं, एक लाइन और निकालेंगे कार्ड्स के जो क्लैरिफाई करेंगे। के अवेयरनेस, रेस्ट एंड rejuvenate, transformation, throat chakra and partnership and alliances। और बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। ओके, देखिए ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ मूविंग ऑन कार्ड है और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दिखा रहा है कि आप इस वक्त एक मेजर बदलाव से गुजर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ये दिखा रहा है कि आपके अंदर एक मेजर बदलाव आया है, आपकी सोच में, आपकी थॉट प्रोसेस में, और आपका जो परसेप्शन है प्यार के प्रति या इस इंसान के प्रति, वो सब कुछ बदल रहा है। और बदल ये रहा है कि अब आप इस व्यक्ति से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डिसकंटेंट एंड बोर्डम कार्ड है, जो ये दिखा रहा है कि आप बहुत नाखुश हैं, बहुत मायूस हो चुके हैं अपने पार्टनर से। जिस भी व्यक्ति के बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस व्यक्ति ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, आपको सपने दिखाकर उन सपनों को पूरा नहीं किया है, तो आप काफ़ी निराश हैं अपने प्यार में। ओके, आपको कुछ हासिल नहीं हुआ, सामने वाले ने बस टाइम पास किया, और अब आपको लग रहा है कि अब इस व्यक्ति से मुझे कुछ नहीं मिलना है। आई थिंक वो खुद आपके लाइफ से निकल चुके हैं, और अब आपको लग रहा है कि और कितना इंतज़ार किया जाए। तो आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करके और उनके तरफ से कमिटमेंट का वेट करते करते अब आप इतने मायूस हो चुके हैं, इतने निराश हो चुके हैं कि अब आपको लग रहा है कि मुझे अब आगे बढ़ जाना चाहिए। ओके, अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, एक नया शुरुआत करना चाहिए। यहाँ देखिए एसेस का कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स है ये, यानी कि आपकी थॉट चल रही है कि मुझे इस वक्त नई बिगनिंग करनी है। ठीक है, सो और इस न्यू बिगिनिंग में आपको चाहिए कमिटमेंट। ओके, एक मजबूत हाथ जो आपका हाथ पकड़ सके। यानी कि देखिए आप, यहाँ है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस और ये है फर्म फाउंडेशन। ठीक है, तो यानी कि आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आपका हाथ पकड़े वो आपको ज़िंदगी में स्टेबिलिटी दे। अभी आपको आपके पार्टनर से यही चीज़ नहीं मिली है, तो ये आप अपने अगले रिश्ते में उम्मीद कर रहे हैं। सो यू वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ, और शायद कोई है आपकी एनर्जी में जिसको आप जानते हैं, जो व्यक्ति आप में इंटरेस्टेड है। तो अब क्या हो रहा है ना, आप सोच रहे हैं कि ठीक है, इस पास्ट पर्सन ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, मुझे मूव ऑन करना ही चाहिए। देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेट के नीचे है मूविंग ऑन, और यहाँ डिसकंटेंट एंड बोर्डम के नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि आप बहुत डीपली सोच रहे हैं मूव ऑन करने के लिए। और ये क्यों ट्रांसफॉर्मेशन आया है, क्योंकि आपके अंदर ये मायूसी आई है, ये निराशा आई है। तो अब आप सोच रहे हैं कि कोई है आपकी लाइफ में जो आप में इंटरेस्टेड है,
तो आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे उसको कन्फेस करना चाहिए अपना प्यार। तो यहाँ अब आप इस व्यक्ति से मूव ऑन करके नए रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और शायद आप उसको कन्फेस करना चाहते हैं, नए वाले व्यक्ति को कन्फेस करना चाहते हैं कि यस यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विथ हिम। ओके, तो यहाँ पर आप पास्ट से मूव करके फ्यूचर में एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए ये आसान नहीं है, बट ये सब आप इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको नए व्यक्ति के साथ में एक कमिटमेंट और एक भरोसेमंद साथी मिल रहा है जो आपको पास्ट रिलेशनशिप में नहीं मिला है। एंड कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया व्यक्ति नहीं है, आप अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अगर कोई आपके लाइफ में आए, क्योंकि यहाँ हमारे पास में मैनिफेस्टेशन कार्ड भी है। सो यू आर नाउ टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ। देखिए अथॉरिटी कार्ड है एंड यहाँ मैनिफेस्टेशन कार्ड है, यानी कि अब आप अपनी लाइफ पर अपना कंट्रोल ले रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस तरह किसी के पीछे रोते बैठते रहने से कुछ हासिल नहीं हुआ है मुझे, अब मुझे मेरी जिंदगी का फैसला लेना ही पड़ेगा। और इसीलिए अब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आए जो आपको कमिटमेंट देगा, जो आपको भरोसा देगा। तो ऐसे व्यक्ति को अब आप कन्फेस करने के लिए या ऐसे व्यक्ति को अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए नाउ यू आर रेडी। आप अपने आप को अब रेडी कर रहे हो। पहले कैसा था कि आप तैयार नहीं थे इसके लिए, बट अब आपके अंदर ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, अब आप किसी नए व्यक्ति को अपने जीवन में अलाउ करेंगे। अलाउ करना यानी कि उसे एक्सेप्ट करना। तो नाउ यू आर इन दैट मोड दैट किसी भी नए व्यक्ति को जो आपको कमिटमेंट देगा, जो आपको भरोसा देगा, उसको आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। ओके, हालांकि ये चेंज आपके लिए इतना आसान नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप एक बहुत हार्ट ब्रेक से गुजरे हो। ओके, हार्ट एक एंड लॉस एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, दिस शोज दैट ये सब कुछ आप प्यार में निराशा और दुख मिलने के बाद आपके अंदर ये बदलाव आया। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एक फ्लर्ट एनर्जी है और आप पास्ट को छोड़ के न्यू में जा रहे हैं। नो, इट्स बिकॉज यू डिड नॉट गेट कमिटमेंट, सो यू आर मूविंग अहेड। ओके, तो ये आपकी एनर्जी है। अगर ऐसी एनर्जी है आपकी तो ये समझिए रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज आप मेरी कोई और भी रीडिंग देख सकते हैं चैनल पर। सभी रीडिंग टाइमलेस है, आप जब कभी भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तब वो रीडिंग आपके लिए होगी। ओके, सो इसे मैं साइड में रख देती हूँ। अब आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है इस समय, वो क्या सोच रहे हैं। आप तो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं क्योंकि आपको कोई कमिटमेंट नहीं मिला है। इस व्यक्ति के दिल में क्या चल रहा है? ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ द मैजिशियन, ये मैनिफेस्टेशन कार्ड भी है। द एम्प्रेस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर। ओके, यस, पास्ट में डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में एक मेजर ब्रेक आया। ओके, और इस ब्रेक की वजह से ही एक ऐसी सिचुएशन आया जहां ये रिश्ता बिल्कुल टूट गया, और शायद इसीलिए आप मूव ऑन करना चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड जस्टिस। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये साफ दिखा रहा है कि यस, आप लोगों में सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। और यहाँ टावर कार्ड ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो इस रिश्ते को जिसने तोड़ कर रख दिया है। ओके, अब जो ये इंसिडेंट हुआ ना, उसके बाद आपके पर्सन एक डिफेंसिव मोड में चले गए हैं, यानी कि वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है जो कुछ भी हुआ है। और इस अलगाव के बाद या इस ब्रेकअप के बाद में ना, वो अपनी दुनिया में आपको लग रहे हैं कि वो सामने वाला इंसान बिल्कुल भी झुक नहीं रहा है, मुझे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये एक डिफेंसिव एनर्जी है जहां आपके पर्सन टोटली अपने आप को उन्होंने इस रिश्ते से ही अलग कर लिया है। आपको ऐसे फील होगा कि ये पर्सन बिल्कुल भी मुझे कांटेक्ट नहीं कर रहा है, इसे कोई पड़ी नहीं है मेरी। 7 ऑफ वॉन्ड्स अपने आप को प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी है। ओके, अब हो क्या रहा है ना कि हालांकि वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, बट अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड आपके सामने है, यहाँ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड जस्टिस कार्ड है। यानी कि आपके पर्सन मन में डेफिनेटली सोच रहे हैं कि उनके एंड से क्या गलत हुआ है, एंड वो इस रिश्ते में डेफिनेटली समझ रहे हैं कि उनसे गलती हुई है और आपको जस्टिस देना उनका धर्म बनता है और कर्म बनता है। ठीक है,
बट अब इस पर्सन के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, देखिए यहाँ हर्मिट कार्ड है। हर्मिट कार्ड एक सेल्फ थिंकिंग, बहुत सेल्फ एनालाइजिंग वाला कार्ड है, जहां व्यक्ति अंदर ही अंदर मन में बहुत ज्यादा सोच रहा है। क्या सोच रहा है? ऊपर एम्प्रेस कार्ड, यानी कि वो जानते हैं कि आप एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल पर्सन हो, आप एक अच्छे इंसान हो जिस व्यक्ति के साथ में हम शादी करके घर बसा सकते हैं, लॉन्ग टर्म लाइफ अपना साथ में बिता सकते हैं। सो यू आर सच अ परफेक्ट पार्टनर। बट हो तो गया है गड़बड़। यहाँ पे द टावर कार्ड दिखा रहा है कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनके एंड से हुआ है, और उसके बाद ये अपने आप को उन्होंने बिल्कुल भी अलग थलग कर लिया है। लेकिन फिर भी सोचे जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि हाँ डेफिनेटली गलती हुई है और उन्हें क्या सही करना चाहिए था, क्या गलत कर दिया उन्होंने, इस बारे में सोच रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये पर्सन अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता है आपके सामने आकर के, यानी कि उनका ईगो बीच में आ रहा है। उनका ईगो बीच में आ रहा है कि वो कैसे आकर आपके सामने कन्फेस करें कि हाँ भाई मुझसे ये गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये चीज इनको रोक रही है आपके पास आकर के अपनी दिल की बात बताने में। हालांकि वो चाह रहे हैं आपके साथ में बात करना। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। वो आपके साथ में बहुत ज्यादा इमीडिएट बात करना चाह रहे हैं, और इस बात को लेकर के वो आपके साथ में थोड़ा सा रिकंसिलेशन भी करना चाहते हैं, यानी कि दे वांट टू टॉक ओवर ऑल दिस। जो कुछ भी हुआ है ना, ठीक इसके डायगनली ऑपोजिट में है, टावर कार्ड के ठीक डायगनली ऑपोजिट में है 3 ऑफ पेंटिकल्स, विच शोज दैट योर पर्सन वांट्स टू टॉक टू यू एंड दे वांट टू रिकंसाइल दिस मैटर विथ यू। और इस चीज को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई किसी तरह हमारे बीच में बातचीत हो जाए, क्योंकि लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आपको नहीं दिखेगा कि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपको लगेगा यार ये तो अपनी जिंदगी में मस्त है। लेकिन इंसान की जो आत्मा होती है ना, वो उसे कभी माफ नहीं करती। वो उसे हमेशा उसका कॉन्शियस उसे प्रिक करते रहता है कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो यहाँ आपके पर्सन का जो कॉन्शियस है ना, वो डेफिनेटली यहाँ हर्मिट कार्ड, उनके अंदर एक अवेकनिंग है, ठीक है। उनके अंदर एक अवेकनिंग जरूर है, जहां वो जानते हैं कि उन्हें क्या सही करना चाहिए था, क्या गलत किया है उन्होंने, और उन्हें नहीं करना चाहिए था वैसा। वो सब कुछ वो समझ रहे हैं, बट वो आगे बढ़ने से इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उनका ईगो बीच में आ रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उसके बाद दे डोंट वांट टू फेस यू, वो आपको फेस नहीं करना चाह रहे हैं। उनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर वो आपके सामने आएंगे तो। सो दैट इज वाई दे हैव गॉन इनटू दैट डिफेंसिव मोड। हालांकि वो मना रहे हैं कि किसी तरह वो आपको एक न्याय दे सकें, एक अपना कर्मा ठीक कर सकें। वो मना रहे हैं कि ऐसा हो जाए कि वो कुछ ना कुछ अच्छा करें आपके लिए, बट यू विल नॉट फाइंड देम डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, बिकॉज यहाँ 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स भी है। सो दिस पर्सन इज डेफिनेटली नॉट कमिंग अहेड। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि इंसान का कॉन्शियस कभी भी उसे गिल्ट फ्री होने नहीं देगा। गिल्ट कहीं ना कहीं उसे उसके मन में जरूर आएगी ही आएगी। तो यहाँ आपके पर्सन के मन में भी गिल्ट है कि उन्होंने आपके साथ में क्या गलत किया और क्या उन्हें सही करना चाहिए था। लेट्स फाइंड आउट मोर कि और क्या सोच रहे हैं वो। देखिए डेथ एंड रीबर्थ, तो यहाँ डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ है उसके बाद में रिलेशनशिप कंप्लीटली एंड लग रहा है। द व्हील, मेजर आर्काना कार्ड्स हैं ये, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून। देखिए उनकी जो मन की स्थिति है ना, यस, हैंग्ड मैन। ओह माय गॉड, कैन यू सी दीज एनर्जीज। और बॉटम ऑफ द डेक में भी है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स है और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ऐसा नहीं है कि उनके मन पर बोझ नहीं है, डेफिनेटली है। मैंने आपसे कहा कि उनकी आत्मा उनको माफ नहीं कर रही है। उनकी आत्मा जानती है कि क्या गलत हुआ है। यहाँ द मून एंड द हैंग्ड मैन, यहाँ भी हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई एक्शन नहीं दिख रहा होगा। आपको लग रहा होगा यार वो इंसान अपनी जिंदगी में मस्त है, बट उनकी आत्मा रह रहकर उनको एहसास दिला रही है कि उनसे क्या गलत हुआ है और बहुत दुख है उन्हें। 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, दीज आर द मोस्ट डेडलीस्ट कार्ड रिगार्डिंग योर पेन। आप उनके अंदर इतना दुख और दर्द है ना, बहुत बोझिल खुद को महसूस कर रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर सम टाइम फॉर दिस कनेक्शन टू गेट रीबर्थ। ओके, ये जो कनेक्शन, और उन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ ये सब डेस्टिनी था, मतलब अचानक से हो गया, सब कर्मा था, सब डेस्टिनी था जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। रिश्ता पूरी तरह खत्म हो चुका है। उनके पास में कोई क्लैरिटी नहीं है, दे आर कंप्लीटली इन डाउट। और एक तरह से मैं कहूँ तो उनको डर भी है आपके सामने आने से। ओके, दे डू नॉट हैव दैट मच ऑफ करेज टू फेस यू। तो यहाँ ये पर्सन बहुत दुखी है और बहुत परेशान है इस रिश्ते के खत्म होने का। कहीं ना कहीं वक्त को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि वक्त सही नहीं था, इसलिए सब कुछ हो चुका है। सो
वो एक्शन नहीं लेंगे, मुझे यहाँ एक्शन लेते हुए बिल्कुल भी आपके पर्सन नहीं दिख रहे हैं वो, लेकिन मन में ज़रूर सोच रहे हैं। उनकी आत्मा उन्हें बिल्कुल झकझोर रही है, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा ही बोझिल हैं वो। लेकिन यहाँ द मून, द हैंगमैन एंड द सेवन ऑफ वॉन्ड्स, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है ये दिखाते हुए कि आपके पर्सन बिल्कुल स्टक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, देखिए यहाँ जस्टिस है और अब जजमेंट, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में अगेन दी एम्प्रेस, यानी कि आपको वो डेफिनेटली एक मैरिज मटेरियल पर्सन समझते हैं। उनकी नज़र में आप बहुत खूबसूरत हो, दिल के बहुत अच्छे हो, भले उन्होंने आपको मुंह पे ना बोल रहे हो, लेकिन यहाँ उनकी एनर्जी है। टैरो हमेशा सबकॉन्शियस एनर्जी को टैप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ उनकी सबकॉन्शियस एनर्जी में दे सी यू इन अ वेरी गुड लाइट, ओके। आप उनकी नज़र में बहुत ही एक प्यारे से इंसान हो। अब यहाँ जस्टिस जजमेंट कार्ड ये दिखा रहा है ना कि वो यहाँ इस देखिए आप देख सकते हैं यहाँ हर्मिट कार्ड है और ठीक उसके ऊपर निकला है जजमेंट कार्ड। सो दिस पर्सन इज यू नो बहुत ज़्यादा ही अंदर मनन और चिंतन चल रहा है, जहाँ वो ऊपर वाले से ये पूछ रहे हैं कि भाई ये सब क्या हो गया, मतलब अचानक से सब कुछ ख़त्म कैसे हो गया, और अपने अंदर की गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ऊपर वाले से फिर भी मांग रहे हैं कि कुछ एक ऐसा मौका आ जाए जहाँ वो सब कुछ ठीक कर दें, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। शायद उन्होंने आपके साथ में कुछ चीटिंग की है। देखिए सेवन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है और यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके समय ना ऑन एंड ऑफ होंगे। एक जिसे हम कहते हैं ना कि बड़े मंचले स्वभाव, तो आपको जिस तरह आपको कभी कमिटमेंट नहीं मिला, तो यहाँ ऐसे लग रहा है कि यस इस पर्सन ने आपके साथ में चीटिंग की और आपको आपके अलावा और भी जगह बहुत ध्यान उनका भटकता रहता था और आपके साथ में कभी एक सिस्टमैटिकली कभी रहे नहीं, कभी आपको पूरा आश्वासन दिया ही नहीं। बट अब ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि कैसे हो गया, क्या हो गया, तो वो बस ऊपर वाले से मना रहे हैं कि एक फाइनल कुछ तो ऐसा इंसिडेंट आए जहां वो जो भी गलत हुआ है उन चीजों को ठीक कर सके। यहाँ सिक्स ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। सो दे वांट टू ओवरकम दिस ग्रीफ सॉरो, वो अपने लिए भी वो खुद भी इस बोझिल दर्द से बाहर निकलना चाहते हैं। सो यहाँ मुझे आपके पर्सन काफी कंफ्यूज्ड सोचते हुए और अपने दुख में कि हाँ जो कुछ हुआ हो गया, मतलब अब उनके एंड से भी ये रिश्ता शायद खत्म ही लग रहा है मुझे। उनको समझ में आ चुका है कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, बस जो उन्होंने आपके साथ गलत किया उसका उन्हें पछतावा मुझे दिख रहा है और दुख है, दर्द है उनके अंदर, और ऊपर वाले से पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ, और इसके लिए वो शायद वक्त को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और किसी तरह वो इस अपने खुद के इस दर्द से बाहर निकलना भी चाह रहे हैं, जो दिन ब दिन उनके अंदर रोज सुबह शाम जो उनको अंदर एक उनकी आत्मा उनको खा रही है, उनका एक कॉन्शियंस उनको बार बार प्रिक कर रहा है ना, वो इस दर्द से खुद को भी बाहर निकालने की कोशिश में लगे। ओके, आइए अब कुछ मैसेजेस कुछ ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। सो आई डोंट सी दिस पर्सन टेकिंग एनी एक्शन टुवर्ड्स यू। मुझे ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, बल्कि फास्ट की गम में डूबे हुए लग रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसके दर्द में है। देखिए एंजाइटी है ना, मैंने आपसे कहा कि यहाँ काफी मुझे परेशान लग रहे हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, ये सिक्स ऑफ सोर्ड्स और अब ये एंजल ऑफ बैलेंस, वो किसी तरह ऊपर वाले से मना रहे हैं कि भाई आप दोनों के बीच में ना एक सुलह हो जाए, जर्नी, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह वो आगे बढ़े। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए डोर टू पर्सनल हीलिंग, वो अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। अगर आपके साथ में फिर से वो पहले वाला रिश्ता ना भी हो तो भी एटलीस्ट वो आपके साथ में एक बैलेंस वाला, यानी कि कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां रिश्ता खत्म हो जाता है, वो पहले वाला इक्वेशन और केमिस्ट्री ना हो, लेकिन एटलीस्ट दुश्मन भी ना रहे, हम एक दूसरे के लिए मन में बुरा ना बोलें, तो इस तरह का एटलीस्ट वो आपके साथ में कुछ फेयर जस्टिस करना चाहते हैं। देखिए यहाँ जस्टिस कार्ड था और अब यहाँ एंजल ऑफ बैलेंस, तो कुछ ना कुछ वो आपको आपके साथ में सुलह करना चाहते हैं, डोर टू पर्सनल हीलिंग, क्योंकि उनका कॉन्शियस उनको प्रिक कर रहा है कि उनसे क्या गलत हुआ। ओके, आइए और जानते हैं। तो काफी एंजाइटी में है, टेंशन में है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, ये साफ दिखा रहा है कि आपके पर्सन काफी टेंशन में है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, यस, वो आपके साथ में डीप नोइंग,
एंड कम टू दी एज। ये उन्हें पता है कि अगर उन्हें आपके साथ में रिलेशनशिप को फिर से, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है पीस, मैंने कहा ना वो आपके साथ में बैलेंस बनाना चाहते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि वो आपके साथ में फिर से वही पुराना रिश्ता कायम करना चाहते हैं, नो, मुझे ये एनर्जी यहाँ नहीं दिख रही है, बट मुझे ये एनर्जी जरूर दिख रही है कि वो आपके साथ में एक ऐसा रिश्ता जहां आप दोनों एक दूसरे को गिला शिकवे ना करें, एक बैलेंस, एक ऐसा रिश्ता जहां हम एटलीस्ट दोस्त बनकर रह सकें। सो दैट इज व्हाट इज देयर एनर्जी। लेकिन उनको ये एक डीप नोइंग है कि अगर उन्हें ऐसा करना है, आपके साथ में रिश्ते को जोड़ना है, फिर से रिश्ते को ठीक से फिर से कायम करना है, तो इसके लिए उन्हें कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और जिस रैबिट होल में जाकर वो बैठे हैं उससे बाहर, जो अभी एक डिफेंसिव मोड में बैठे हैं ना, कि वो आपके सामने बिल्कुल प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं कि उनके मन पर कोई बोझ है या तकलीफ है, वो अपनी जिंदगी में आपको मस्त दिख रहे होंगे, बिकॉज वो बिल्कुल भी आपके सामने शो नहीं कर रहे हैं, उनको उनका ईगो बीच में आ रहा है। तो उन्हें पता है कि उनको अपने इस इस ईगो से बाहर निकलना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा, एक बोल्ड और रिस्की स्टेप लेना पड़ेगा आपको आकर के कन्फेस करने के लिए और आपके साथ में एक प्यारा सा रिश्ता बनाने के लिए। ओके, आइए जानते हैं कि और क्या है इस वक्त आपके पर्सन के मन में, क्या सोच रहे हैं वो। यहाँ तो हमें बहुत कुछ पता चल चुका है कि यस, आपके पर्सन परेशान है, दुखी है। ओके, अभी तक की एनर्जी में यही आया है कि यस, बट वो डेफिनेटली आपके साथ में एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, जहां मन में एक दूसरे के लिए कोई गिले शिकवे ना हो और कुछ ना कुछ न्याय जरूर करना चाहते हैं आपके साथ। ओ देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि उन्हें पछतावा जरूर है, यहाँ रिग्रेट। दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम फॉर गिविंग देमसेल्व्स, फॉर ट्रीटिंग यू पुअरली, मच लेस एक्सपेक्टिंग यू टू फॉरगिव देम। वो जानते हैं कि हाँ, उनसे क्या गलती हुई है, उन्हें बहुत पछतावा है इस बात का, और वो जानते हैं कि आप शायद उन्हें माफ भी नहीं करोगे। ओके, दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम फॉर गिविंग देमसेल्व्स, वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हैं और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उन्हें अपने आप को माफ करना। Watching you. They have been watching your social media to see what you post and get clues to know how to approach you. मैंने कहा ना, उनका ईगो बीच में आ रहा है, तो सोशल मीडिया पर आपको डेफिनेटली वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि आप क्या उनको अलाउ करोगे माफ करने के लिए, कि किस तरह आपको वो क्ल्यू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह आपको अप्रोच किया जाए। सो दे हैव बीन वॉचिंग योर सोशल मीडिया टू सी वॉट यू पोस्ट एंड गेट क्ल्यूज टू नो हाउ टू अप्रोच यू। तो क्ल्यू ढूंढ रहे हैं वो आपके पास आने का, आपसे माफी मांगने। Fairy tale. They think this kind of love only happens in fairy tale stories because to them you are too perfect to believe it to be true. मैंने कहा ना, 2 बार यहाँ द एम्प्रेस कार्ड आया था, तो उनकी नजर में आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो, बट जो कुछ भी हुआ वो वो इसे डेस्टिनी मानते हैं आप दोनों के बीच में, तो जो कुछ भी हो गया, बट फिर भी उनकी नजर में आपके साथ जो प्यार था वो आपको एक फेरी टेल का हिस्सा मानते हैं। आपके साथ जो प्यार था वो एक फेरी टेल जैसा था, इतना अच्छा, इतना प्यारा रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता है। सो यस, देखिए रिग्रेट, मैंने आपसे कहा मुझे वही एनर्जी दिख रही थी कि आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज्यादा खुद को दोषी मान रहे हैं और उन्हें नहीं लग रहा है कि आप उन्हें को कभी भी माफ कर पाओगे। सोशल मीडिया पर आपको स्टॉक कर रहे हैं कि कैसे आपको अप्रोच किया जाए, कैसे कांटेक्ट किया जाए, क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर सीइंग इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। यहाँ 2 बार एम्प्रेस कार्ड आया जो दिखा रहा है कि यस, वो बिल्कुल आपको परफेक्ट मानते हैं। सीक्रेट्स, सीक्रेट लव एडमायरर, मूविंग इन साइलेंस, मोर टू बी रिवील्ड। मैंने कहा ना, वो अभी बिल्कुल भी आपके सामने नहीं आ रहे हैं, सीक्रेटली आपको प्यार कर रहे हैं, मन में उनके जरूर प्यार है, भले आपको पता ना हो, आपके सामने जाहिर ना कर रहे हैं, लेकिन सीक्रेटली दे डेफिनेटली लव यू। Mixed feelings, indecisive, conflicting feelings, unsure of the relationship. तो इस वक्त काफी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं उनके, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं, क्या आपके बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा। शॉकिंग इवेंट्स, देखिए यहाँ पर हमारे पास में द टावर था, है ना, तो ये शॉक, यहाँ पर ये इमारत में आग लगी हुई है, तो उसी तरह आप दोनों के बीच में अचानक से सब कुछ हो गया और रिश्ता खत्म हो गया। सो ये सब चीज उनके लिए भी बहुत शॉक था, जिस तरह से रिश्ता खत्म हुआ, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आइए उनके दिल का हाल लेते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट आर देयर मैसेजेस फ्रॉम देयर हार्ट टू योर हार्ट।
What are their messages to you? ओवर थिंकिंग, आई एम ड्राइविंग माई सेल्फ क्रेजी, थॉट्स ऑफ मी कीप कंज्यूमिंग मी। देखिए यहाँ पर हमारे पास में द हर्मिट कार्ड था, ठीक है, ये ओवर थिंकिंग को दिखाता है। यहाँ एंजाइटी कार्ड है, ये भी ओवर थिंकिंग को दिखा रहा है बहुत ज़्यादा। और अब देखिए यहाँ भी कि मैं बहुत ज़्यादा रात दिन सोच रहा हूँ, सोच सोच कर मैं मेरा ही समय खाए जा रहा हूँ। थॉट्स ऑफ मी कीप कंज्यूमिंग मी। रिबाउंड, आई जस्ट नीड समवन टू हेल्प मी टू गेट ओवर द पेन ऑफ लूजिंग यू। मैंने कहा ना कि वो इससे बाहर निकलने की अपने आप में कोशिश कर रहे हैं। जो दुख और दर्द, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड था, सो वो अपने आप को, जो ये दुख हुआ है ना, इस दुख से किसी तरह वो अपने आप को बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें वो चाह रहे हैं कि कोई उनकी मदद करे, सो दैट दे कैन कम आउट ऑफ दिस पेन। बर्डन, यस आई टोल्ड यू, बहुत बर्डन खुद को फील कर रहे हैं। देखिए, बीन फीलिंग ओवरवेल्म्ड, आई हैव लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ राइट नाउ। बहुत खुद को बर्डन सम फील कर रहे हैं, दर्द में है बहुत वो। फॉरगिव मी बट आई फाउंड अ न्यू लव हु मेक्स मी फील अलाइव। देखिए, मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि यस आपके पर्सन ने चीटिंग किया है आपके साथ में, सो मे बी अब वो किसी नए रिलेशनशिप में है जहाँ शायद उनको एक नया रिश्ता उन्होंने बना लिया है और इसलिए अब आपसे कह रहे हैं कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। ये रीडिंग है कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आइए जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, यानी कि आपकी जिंदगी बेहतर होगी, ठीक है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर एंड यू आर रेडी, सो यू डोंट वरी अब इम्प्रूविंग हेल्थ। मतलब कि जरूरी नहीं है कि इस व्यक्ति के चले जाने से आपकी जिंदगी टोटली खत्म हो गई है। नो, इस व्यक्ति के जाने से आपकी जिंदगी खत्म नहीं हुई है। योर लाइफ विल बिकम बेटर। जो आप सोच रहे हो ना कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना है, किसी और के साथ में अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, डेफिनेटली गो अहेड। ओके, अपने आप को एक अकेलेपन में शांति से बैठ करके मेडिटेट करिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और अब आपकी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति डेफिनेटली आने वाला है। यू आर रेडी, आपकी जिंदगी अब बिल्कुल भी नए पड़ाव के लिए तैयार है और आपकी जिंदगी अच्छे के लिए बदलेगी जरूर। ओके, सो यहाँ एंजल्स ने आपको आने वाले अच्छे समय के लिए बता दिया है कि यस आपकी लाइफ में अच्छा समय डेफिनेटली आएगा। आइए जानते हैं रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। वेडिंग, यस मेरे ख्याल से आप जब जिस नए व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप स्टार्ट करेंगे ना, डेफिनेटली वो व्यक्ति आपको एक कमिटमेंट देगा, एक भरोसा देगा और आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आएगा। कॉलिंग इन योर सोलमेट, यस मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि अपने सोलमेट के लिए मैनिफेस्ट करिए, सो दैट द गॉड विल ब्रिंग दैट सोलमेट इन योर लाइफ। सो अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करिए। रिलीजियस फैक्टर्स, इन बातों पर ध्यान रखिएगा कि कास्ट, कल्चर, रिलीजन आप दोनों के बीच में ना आए। सो इन फैमिली वैल्यूज सेम होने चाहिए आप दोनों के, इन चीजों पर भी जरूर फोकस करिए। यहाँ रोमांस एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं, ठीक है। सो ये थी रीडिंग कि आप जिनसे प्यार करते हैं या जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग में रात दिन छाया रहता है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।